दोस्तों, जागरूकता अभियान के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ठाकुर पृथ्वी सिंह, 9810125986। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सेक्शन 2 के तहत क्या क्या सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, यानी आपका क्या क्या अधिकार है। इंस्पेक्शन आप कर सकते हो, डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी ले सकते हो, टेस्टेड कॉपीज ले सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो, पेन ड्राइव में ले सकते हो। जिस भी फॉर्म में आप चाहें वो सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो। उसका एक चार्जेस होता है, वो ऑफिस वाले डिसाइड करते हैं जहां आप सूचना के लिए अप्लाई करते हो। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना का अधिकार कानून के तहत आपका ये अधिकार बनता है कि जिस भी सरकारी डिपार्टमेंट में, चाहे वो पुलिस का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो नगर निगम का डिपार्टमेंट हो, या फिर कोई हॉस्पिटल हो, या फिर कोई स्कूल कॉलेज हो, आपने अगर कोई दरखास्त दे रखी है और उस दरखास्त पर एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आपका अधिकार बनता है कि आप ये जानें कि आपकी उस एप्लीकेशन पर क्या कार्रवाई हुई है। तो हम आपको अगला बताते हैं कि सेक्शन 6 के तहत आप सूचना के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आपको मात्र 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ता है। उसमें सिंपली आपको क्या चाहिए वो 2 शब्दों में लिखना होता है। एप्लीकेशन सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम से डाली जाती है। जो भी डिपार्टमेंट होता है, हर डिपार्टमेंट में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है या असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो आप जब उस सेक्शन 6 के तहत एप्लीकेशन लगाते हैं तो अधिकारी लोग देखते हैं कि आपकी एप्लीकेशन उस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, यानी जो सब्जेक्ट मैटर है वो उस डिपार्टमेंट से जुड़ा है या किसी और डिपार्टमेंट से जुड़ा है। तो अगर किसी और डिपार्टमेंट से जुड़ा है, नज़दीकी डिपार्टमेंट से जुड़ा है, तो आपकी एप्लीकेशन धारा 6(3) के तहत ट्रांसफ़र कर दी जाती है और उसकी सूचना आपको भी दी जाती है कि आपकी एप्लीकेशन हमने फलाने अधिकारी को ट्रांसफ़र कर दी है, लिहाजा आप अपनी एप्लीकेशन के बारे में उस अधिकारी के पास जाएं। ठीक है। आपको एक और सूचना मैंने बताई थी पिछली बार कि अगर कोई सूचना अधिकारी 30 दिन के अंदर जवाब नहीं देता है तो आपको सूचना फ्री में दी जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए कोई फाइल की आप सूचना मांगते हैं कि मुझे फाइल की फोटोकॉपी चाहिए और उसमें 400 पेज हैं, तो वो 400 पेज आपको फ्री में अटेस्टेड कॉपीज दी जाएगी, क्योंकि 30 दिन का मैंडेटरी पीरियड होता है। पब्लिक अधिकारी को 30 दिन के अंदर जवाब देना होता है। अगर वो फेल हो जाता है 30 दिन में तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और सूचना आप जिस फॉर्म में चाहते हैं, पेन ड्राइव में चाहते हैं, या आप इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, तो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कोई फाइल या पेपर देखना चाहते हैं, या आप किसी फ्लॉपी में, सीडी में आप वो सूचना लेना चाहते हैं, किसी जगह पर डेटा का कोई डेटा आप कंप्यूटर का लेना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो सब तरीके से आपको वो सूचना मिल सकती है। तो ये होता है सेक्शन 7 और सबसेक्शन 9। लेकिन आपकी सूचनाओं पर अंकुश भी लगता है, वो सेक्शन होता है धारा 8। सेक्शन 8 के तहत आपकी कुछ सूचनाएं हैं जो नहीं दी जा सकती। जैसे जैसे कोई सरकार की सिक्योरिटी से संबंधित आप सूचना मांगते हैं तो वो नहीं दी जाएगी, या किसी कॉपीराइट का उल्लंघन होता है तो आपको सूचना नहीं दी जाएगी। ट्रेड सीक्रेट है किसी का, कोई व्यापारी है उसका अपना ट्रेड सीक्रेट है, वो आप चाहें कि भी आपको मिल जाए, वो नहीं मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति की लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ा हुआ मामला है तो आपको सूचना नहीं मिलेगी। इसी तरीके से 2-4 और पॉइंट्स हैं जिसके तहत आपको सूचना नहीं मिलेगी। राइट। इसी तरीके से धारा 11 होता है, सेक्शन 11 होता है। उसमें अगर आप चाहते हैं कि किसी थर्ड पर्सन, यानी जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अलावा आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। मान लीजिए उस व्यक्ति ने कोई सूचना किसी डिपार्टमेंट में दी है, कोई
इन्फॉर्मेशन दी है और आप चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन आपको भी मिले, तो ये थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन कहलाती है। और थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिलेगी जब जो डिपार्टमेंट है वो उस व्यक्ति से सहमति ले लेता है कि भाई वो सहमति को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तभी वो सूचना आपको दी जाएगी। इसी तरीके से मैं आपको और भी जानकारी बताना चाहूँगा। ये तो हो गया कि किस किस चीज़ों में आपको जानकारी नहीं मिलेगी। इसे बोलते हैं एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। अब अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता है कोई अधिकारी, 30 दिन का टाइम हो गया और आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो आगे आपका क्या अधिकार है? इस राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्ट के तहत आपका अधिकार है कि आप उससे नेक्स्ट अधिकारी जो होता है उसको अपनी शिकायत दर्ज कराएं कि भाई आपको, यानी अपील दर्ज कराएं। उसको बोलते हैं फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। उसी डिपार्टमेंट में एक अधिकारी होता है जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से ऊपर होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है। उस व्यक्ति को आप एप्लीकेशन देंगे और लिखेंगे कि आपने ये सूचना मांगी थी और 30 दिन का समय बीत गया है, आपको अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लिहाजा आपसे दरखास्त की जाती है, आपसे अपील की जाती है कि आप मुझे उपरोक्त या जो वांछित इन्फॉर्मेशन है वो मुझे मुहैया कराई जाए या मुझे दिलवाई जाए। तो उस अधिकारी का फर्ज है और ड्यूटी है कि वो आपकी एप्लीकेशन पर कार्रवाई करे। वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को बुलाएगा, उससे जवाब मांगेगा और आपको भी टाइम देगा कि आप फलानी तारीख पर आइए, अपना पक्ष रखिए। आपको और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को सुनवाई करेगा और देखेगा कि भी आपको इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है या नहीं। अगर इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है तो वो एक आदेश पारित करेगा कि आपको ये सूचना देना ज़रूरी है। पब्लिक इंफॉर्मेशन को वो डायरेक्शन दी जाएगी कि 15 दिन के अंदर एप्लीकेंट को सूचना दे दी जाए। और अगर सूचना नहीं देने लायक है तो वो उसमें कारण लिखेगा, उसमें और आदेश में, ऑर्डर में, कि आपको सूचना क्यों नहीं दी जा सकती है। और उस आदेश के साथ ही वो ये भी लिखेगा कि आप अगर कोई इससे ऊपर अपील करना चाहें, जिसको बोलते हैं सेकंड अपील, तो आप सेकंड अपील कर सकते हैं। और वो सेकंड अपील के अधिकारी का पूरा नाम, पता, एड्रेस आपको एप्लीकेशन में, आपके आदेश में वो लिख करके आपको देगा। ठीक है। तो आप अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से सेटिस्फाइड नहीं है, उनके आदेश से सेटिस्फाइड नहीं है, तब आप या तो कंप्लेंट कर सकते हैं सेकंड अपीलेट अथॉरिटी। जैसे दिल्ली में मुनीरका में है हेडक्वार्टर सेकंड अपीलेट अथॉरिटी का, तो जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं पूरे दिल्ली में, तो उनका जो सेकंड अपील जाती है वो मुनीरका में हेडक्वार्टर है, जिसे बोलते हैं CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उसके यहाँ पर ये दरखास्त लगाई जाती है। सिंपली कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके वो दरखास्त लगा दी जाती है। तो आप या तो कंप्लेंट कर सकते हैं उस सेकंड अपीलेट अथॉरिटी को, या फिर आप अपील कर सकते हैं। तो जो कंप्लेंट है वो धारा सेक्शन, यानी सेक्शन 18 के तहत की जाती है अपील। सॉरी, कंप्लेंट जो है वो धारा 18 के तहत की जाती है और जो अपील है वो धारा 19 के तहत की जाती है। तो अपील आप तभी कर सकते हैं जब आपने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को अपील की हुई होती है, और अगर अपील आपने नहीं की है तो आप सेकंड अपील नहीं कर सकते। हाँ, आप कंप्लेंट जरूर कर सकते हैं, आपने चाहे फर्स्ट अपील की हो या ना की हो। और अगर आपकी शिकायत पर सूचना अधिकारी कार्रवाई नहीं करता है 30 दिन के अंदर, तो आपका अधिकार बनता है कि आप सेकंड अपील डायरेक्ट जो हेडक्वार्टर होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, वहाँ पर आप कर सकते हैं। लखनऊ
ये उत्तर प्रदेश के मामलों में सारे उत्तर प्रदेश के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है, गोमती नगर में। तो आप वहाँ पर ये कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। कंप्लेंट के मामले में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अधिकारी किसी को नियुक्त करता है, वो आपकी कंप्लेंट को देखता है, आपको सुनवाई के लिए तारीख देगा, टाइम देगा, आपकी सुनवाई की जाएगी। आपको और जो डिपार्टमेंट का अधिकारी है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उनको बुलाया जाएगा, सवाल जवाब किए जाएंगे और उनको लगता है कि आपको सूचना देने में उन्होंने कोताही बरती है तो उनको, उस अधिकारी को दंडित किया जाएगा, जिसे ₹250 पर डे के हिसाब से, और उस दिन तक जिस दिन तक आपको सूचना दी गई है, और अगर सूचना नहीं दी गई है तो टोटल अमाउंट ₹25,000 का पेनल्टी उस अधिकारी पर लगा दी जाती है। और अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो उसकी विभागीय जांच के आदेश भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के यहाँ से दी जा सकती है। अब अपील के मामले में जब फर्स्ट अपील अथॉरिटी का आदेश आ जाता है तब वो सेकंड अपील में मैटर चलता है। आपको उसी तरीके से बुलाया जाएगा जैसे कंप्लेंट केस में बुलाया जाता है, दोनों की सुनवाई होगी, सवाल जवाब आपस में होंगे। उसके बाद जैसे आप कोर्ट में देखते हैं सेम प्रोसीजर होता है वहाँ भी, ठीक है। एक साइड पर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है और दूसरी साइड पर एप्लीकेंट होता है, या एप्लीकेंट का कोई भी व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, वकील भी हो सकता है। तो वो जब सवाल जवाब के दौरान देखता है कि इस व्यक्ति को, एप्लीकेंट को सूचना देनी ज़रूरी है, तो वो आदेश पारित कर देगा सूचना के लिए, और वो देखेगा कि इसने सूचना देने में कोताही बरती है तो उसको वो दंडित भी कर सकता है। तो वो सेक्शन 19 के तहत ये अपील होती है, सेक्शन 18 के तहत कंप्लेंट की सुनवाई होती है, और जो दंड दिया जाता है वो सेक्शन 20 के तहत दिया जाता है। तो ये आपका आरटीआई एक्ट के मुख्य मुख्य धाराएं थी जो आप इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।